जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहा है वैसे वैसे दोनों गठबंधन यानी कि इंडिया और एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर विवाद बढ़ता चला जा रहा है। साथ ही दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं के लिए बेहद ही मुश्किल हो रहा है कि आखिर सीट शेयरिंग की चर्चा कैसे की जाए, इसका फॉर्मूला कैसे तय किया जाए। पिछले दिनों हमने आपको बताया कि इंडिया में किस तरह की समस्या चल रही है सीट शेयरिंग को लेकर के, लेकिन आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर काफी कुछ चल रहा है। एक तरफ अभी एनडीए के बिहार में हाजीपुर सीट पर चिराग पासवान की दावेदारी का मामला सुलझ नहीं पाया था। इसी के बीच आपको याद होगा कि पिछले दिनों हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी और उनके बेटे ने चिराग की सीट यानी कि जमुई पर अपना दावा ठोक दिया। तो ऐसे में एनडीए गठबंधन के लिए यह बेहद ही मुश्किल है कि किस तरह से सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तय किया जाए। साथ ही आपको बता दें कि आरएलजेडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने एक अलग ही मांग कर डाली है। तो ऐसे में आपको बता दें कि भाजपा के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ रही है। तो आइए आपको बताते हैं, उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। दरअसल एनडीए में अभी बिहार की हाजीपुर सीट पर चिराग पासवान की दावेदारी का मामला सुलझ नहीं पाया है। इसी के बीच एनडीए के नए साझेदार हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने अपनी एक नई मांग रखी है। हम के नेता जीतन राम मांझी ने जमुई लोकसभा सीट पर अपनी पार्टी का दावा किया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि जमुई सीट भोला मांझी की सीट है, वे वहां से सांसद थे। यह सीट मुसहरों और भूइया की सीट है। जमुई को लेकर एनडीए में सीट देने की बात होगी तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा मांग रखेगी कि भोला मांझी की विरासत को कायम रखा जाए। अब जीतन राम मांझी की इस मांग से बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए के अंदर एक खींचतान हो सकती है, क्योंकि इस सीट से फिलहाल रामविलास पासवान के बेटा चिराग पासवान सांसद है। चिराग 2014 और 2019 में यहां से चुने गए थे। चिराग पासवान के जमुई से सांसद होने के सवाल पर मांझी ने पत्रकारों से कहा है, ऐसा बहुत होता है, बहुत से लोग अपनी सीट बदलते हैं। सीट देना ना देना एनडीए के नेताओं का काम है, हमारा काम है अपनी मांग रखना, और हम मांग रख रहे हैं तो गलत नहीं है। जितिन राम मांझी कुछ दिन पहले ही बिहार में महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए के साथ फिर से जुड़े हैं। यह माना जाता है कि जितिन राम मांझी गया की एक लोकसभा सीट की दावेदारी भी खुद के हिस्से में देखते हैं। मांझी इस सीट से साल 2014 में चुनाव लड़ चुके हैं। यह सीट उनके इलाके में भी आती है। इसके अलावा कुछ अन्य सीटों पर भी उनकी नजर टिकी हुई है, लेकिन मांझी जिस आधार पर जमुई की सीट पर अपनी पार्टी का दावा करते हैं, उसी आधार पर गया सीट पर उनकी दावेदारी कमजोर भी हो सकती है, क्योंकि गया से राम स्वरूप राम भी सांसद रहे हैं जो पासवान बिरादरी से आते हैं। ऐसे में एलजेपी भी गया सीट पर अपना दावा पेश कर सकती है। वहीं राजनीतिक जानकारों को मानना है कि एनडीए में सीटों का बंटवारा बहुत मुश्किल हो सकता है। यह उसी समय समझ आ गया था जब पिछली बार हमने एनडीए की बैठक देखी थी, जिसमें कि प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। बीजेपी के लिए एक बड़ी उलझन हो जाएगी कि वह अपने ही सहयोगियों के बीच आपस में कैसे तालमेल बिठाएगी। हाजीपुर सीट के लिए पहले ही चाचा भतीजा यानी कि पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच खींचतान चल रही है। दरअसल जीतन राम मांझी की मांग बहुत ही हैरान करने वाली नहीं है, क्योंकि जब रामविलास पासवान जीवित थे तब से ही उनकी और जीतन राम मांझी के बीच दलितों के नेता होने के मुद्दे पर खींचतान चलती रही थी। दोनों एनडीए में रहकर भी एक दूसरे के खिलाफ अक्सर बोलते थे। रामविलास पासवान को बिहार में दुसाध यानी कि पासवान के नेता के तौर पर देखा जाता था, जबकि जीतन राम मांझी मुसर यानी कि महादलित समाज से निकल कर आए। साल 2019 में मांझी बिहार में महागठबंधन का हिस्सा थे और कहा जाता था कि अगर वह जमुई से चुनाव लड़े तो चिराग पासवान को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। बिहार की अगर बात करें तो यहाँ विपक्ष के इंडिया गठबंधन में आरजेडी और जदयू के अलावा कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां भी शामिल है। यही हाल एनडीए का भी है, जिसमें कि बीजेपी के अलावा एलजेपी के दो भाग जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी होंगे। अगले साल होने वाले चुनाव में दोनों प्रमुख गठबंधनों को अपने घटक दलों को संतुष्ट करना होगा। उपेंद्र कुशवाहा हाल ही में जनता दल यूनाइटेड से अलग होकर एनडीए के खेमे में आ गए। साल 2014 के चुनाव में कुशवाहा बीजेपी के साझेदार रहे थे। उन चुनावों में कुशवाहा की पार्टी को सीतामढ़ी, काराकट और जहानाबाद की 3 सीटों पर जीत भी मिली थी। कार्यकट से खुद उपेंद्र कुशवाहा ने चुनाव जीता था। उपेंद्र कुशवाहा ने इसी साल फिर से अपनी एक पार्टी भी बनाई है, राष्ट्रीय लोक जनता दल। एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के मामला फिलहाल अभी शांत दिख रहा है, लेकिन यहाँ भी कुशवाहा की सीट को लेकर के मामला काफी फंस सकता है।
और इसके बीच पिछले लोकसभा चुनाव में ही उनके हार में देखने को मिल गए थे। राजनीति जानकारों का यह भी कहना है कि भाजपा जिसे जहां से चाहे चुनाव लड़वा देगी, लेकिन चिल्लाएंगे तो सभी साझेदार ही हैं। तो अगर अगर सारी पार्टियां एक साथ हैं तो वो अपने हक की मांग तो जरूर रखेंगे कि उन्हें इस सीट से लड़वाई जाए। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि भाजपा जिसे चाहे वहां से जो सीट मन करे वह दे सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी में जितने भी गठबंधन में घटक दल है वह अपनी अपनी सीटों की मांग को लेकर जरूर चिल्लाएंगे। साथ ही बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो कि यह धमकी भी देंगे कि वह फिर से एनडीए का साथ छोड़ देंगे। ऐसी खबरें भी सुनने को आ रही है कि हो सकता है कि जीतन राम मांझी की अगर महत्वाकांक्षाएं पूरी ना हो तो वह फिर से नीतीश कुमार के साथ आ सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि महागठबंधन में जब नीतीश कुमार शामिल हुए और उन्होंने अपना उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को घोषित कर दिया था, उसके बाद जीतन राम मांझी ने इस बात को कहा था कि उनके बेटा जो संतोष मांझी हैं वह तेजस्वी यादव से ज्यादा लायक हैं मुख्यमंत्री उम्मीदवार के लिए। उसके बाद से इन्हीं सब कारणों से उन्होंने इस गठबंधन को छोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया था। और अब अगर एनडीए में उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं वह फिर से अपना पाला बदलने के बारे में सोच सकते हैं। तो ऐसे में भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है उनके लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल सामने खड़ी होने वाली है, क्योंकि अगर सीट शेयरिंग अच्छे ढंग से नहीं हो पाती है तो एनडीए के जो भी घटक दल हैं उन्हें एक साथ बांध कर रख पाना भाजपा के लिए बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। तो इस पे आपको क्या लगता है? आप अपने विचारों को बताएं और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे द बिहार प्रोजेक्ट।